देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्लास 10th का ये क्वेश्चन नंबर है। के का मान ज्ञात करूं यदि मूल बराबर हो। मूल बराबर हो तो किसका मान ज्ञात करना है? के का। ये जो के लिखा है इसका मान निकालना है। अब बताओ, जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान कैसा होता है? 0 होता है ना। डी का मान कैसा होता है? 0। तो पहले हम लोग इसका डी का मान निकालेंगे और 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? के का मान पता चल जाएगा। तो हम इसकी तुलना करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो हमें यहाँ से मिलेगा ए का मान कितना मिलेगा? यहाँ से 2। ए बराबर 2। बी बराबर क्या मिलेगा? बी बराबर के मिल जाएगा। सी बराबर क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे विभक्तर का फॉर्मूला। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे ए बी और सी के मान रख देंगे ना, रख दो। तो डी बराबर बी का मान के, तो के स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 2, सी का मान 3। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे। डी बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो डी का मान आ गया के स्क्वायर माइनस 24। अब हम लोग क्या करेंगे? मूल बराबर होने के लिए क्या करना पड़ता है? डी का मान 0 के बराबर। क्या लिखेंगे? चूंकि मूल कैसे हैं? बराबर हैं, है ना, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो डी का मान 0 है, डी का मान यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? डी की जगह क्या लिखेंगे? के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 24 इधर है, बराबर के उस तरफ जाएंगे, 24 हो जाएगा। के बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो। के बराबर अंडर रूट 24। अगर यहाँ से कुछ निकल सकता है तो निकाल लेंगे। 24 के फैक्टर क्या होते हैं? अगर हम लोग 24 के गुणनखंड करें तो क्या आएंगे? 2 से करो तो 12, 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो 3, फिर 3 से। तो ये लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? 2 ठीक है, लिख दो। 2 2 2 और 3, जितने का पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ से 2 का पेयर बन गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 और 3, 2 3 मतलब 2 या 6। तो के का मान कितना निकल के आया? 2 अंडर रूट 6। ये के का मान निकल कर आया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें भी हमें के का मान निकालना है यदि मूल बराबर है। तो क्या लिखेंगे? पहले देखो, इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो पहले हम इसको अंदर गुणा कराएंगे। ठीक है, गुणा कराएंगे के एक्स का। एक्स में तो के एक्स स्क्वायर होगा, के एक्स का उसमें होगा 2 में, तो माइनस के 2 के एक्स प्लस का ये 6 बराबर 0। ये रहेगा। अब देखो, अब हमें दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसकी तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसको कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना कर देंगे। क्या हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा? के। बी का मान क्या होगा? माइनस के 2 के। देखो, एक्स के साथ जो लिखा होता है, एक्स के साथ वही तो बी होता है। तो एक्स के साथ क्या लिखा है? माइनस 2 के लिखा है, तो बी का मान माइनस 2 के। जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो ए का मान होता है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा? और ये अकेला वाला किसका मान होता है? सी का। तो सी का मान कितना है? 6। तो अब हम लोग विभक्तर निकालेंगे, डी है ना। डी बराबर क्या हो जाएगा? कोई फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो। बी की कितनी है? माइनस 2 के स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान के। तो डी बराबर फिर से क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर
प्लस 2 का 4 और k का के k स्क्वायर है ना, माइनस के 4 4 का गुणा कर दो, 4 से 24 के, ठीक है। तो ये d का मान आया, किसका मान? अब ये d का मान आ गया, लेकिन जब d 0 कब करेंगे? जब मूल कैसे होते हैं? बराबर। क्या लिखेंगे? फिर से यही लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर है। मूल कैसे हैं? बराबर हैं। तब मूल बराबर हैं तो क्या होता है? d बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है? 0। d का मान रखो, क्या रखेंगे? 4k स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। अब देख लो खुद ही, यहाँ पे कुछ कॉमन है? हाँ है, 4k कॉमन है, ले लो। तो 4 और k कॉमन लिया, क्या बचेगा? यहाँ पर k बचेगा, यहाँ 4 का भाग लगाओ, कितना बचेगा? 6, और k तो कॉमन ले लिया, बराबर 0। अब तो ये दो गुणनखंड बन गए, चाहो तो इसको गुणनखंड में लिख लो। जब ये बराबर 0 तब एक मान आएगा k का, तब ये बराबर 0 तो एक और मान आएगा। तो लिखेंगे जब 4 के बराबर 0, तो 4 कहाँ चला जाएगा? 0 में, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो k का मान एक क्या आया? 0। अब इस वाले को करेंगे 0, तो k माइनस 6 बराबर 0, तो k का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें k के कितने मान प्राप्त हुए? 2k के मान प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।